अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूनिट 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। इन दिस वीक वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स लाइक रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स का डिफरेंस क्या है, गार्बेज कलेक्शन को हम देखेंगे कि क्या गार्बेज कलेक्शन है यहाँ पे पॉसिबल या नहीं, एंड इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। सो वन बाय वन वी विल कवर दीज यूनिट्स। मेरा फर्स्ट यूनिट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल और रेफरेंस टाइप क्या होता है। यू हैव स्टडीड डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी और सी प्लस प्लस लाइक इंटीजर, डबल, फ्लोट और कैरेक्टर एंड सो ऑन। ये सारी वो डेटा टाइप्स थी जिनको आप यूज़ करते थे टू स्टोर योर वैल्यू। कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू सेव करनी थी तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते थे, डबल सेव करनी थी तो डबल यूज़ करते थे, एंड सो ऑन फॉर फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो हम इन डेटा टाइप्स को क्या कहते हैं? दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टाइप वेरिएबल, रेफरेंस टाइप्स की। अब रेफरेंस टाइप्स का मकसद क्या है? आप लोगों ने सी के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पॉइंटर्स बेसिकली क्या थे? दीज आर वेरिएबल दैट holds some address of another variable। ऐसे ही होता था हमारे पास पॉइंटर। हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता था जो किसी और वेरिएबल को पॉइंट आउट करता था, और हम उसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते थे कि इट हैज़ द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो बेसिकली पॉइंटर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते थे उनकी इटसेल्फ कोई, हम ये नहीं कह सकते थे कि कोई इंटीजर वैल्यू वो होल्ड करता है या कोई वो डबल वैल्यू होल्ड करता है, वो या तो फिर वो कोई फ्लोट वैल्यू होल्ड करता है। हम पॉइंटर्स को कहते थे पॉइंटर आर दोस वेरिएबल दैट होल्ड सम एड्रेस। एड्रेस का मकसद क्या है? वो मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी पॉइंट जहाँ पे आपका वेरिएबल सेफ है। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास कौन से वेरिएबल आया? रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल इज जस्ट लाइक पॉइंटर। पॉइंटर का भी हमारे पास क्या मकसद था कि एक और किसी एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल क्या है? किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। अब रेफरेंस टाइप बेसिकली क्या है कि वो किस जो आप क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, दीज आर लाइक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। कि अगर आप बात कर रहे हैं पर्सन की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि पर्सन के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ऐसे ही था कि पर्सन इज अ क्लास और ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? इस ओबीजे वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा मौजूद है? हमारे पास पर्सन टाइप का मौजूद है। तो बेसिकली ओबीजे इज अ रेफरेंस वेरिएबल जो क्या होल्ड करेगा? एक एड्रेस होल्ड करेगा। किसका होल्ड करेगा? पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट का होल्ड करेगा। एंड पर्सन इज अ रेफरेंस टाइप जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारे ओबीजे के अंदर किस चीज का डेटा मौजूद है। मतलब ओबीजे के अंदर जो ओबीजे है वो किस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है। तो सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हैं ओबीजे इज लाइक अ पॉइंटर जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? आपके पर्सन के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट पॉइंट सम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, और रेफरेंस टाइप इज बेसिकली अ क्लास। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल
को अनदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे हम ओबीजे को क्या कह रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कीप इन माइंड कि रेफरेंस वेरिएबल अलग होता है, ऑब्जेक्ट हमारा अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। लेट्स सपोज सर्कल की हमारी क्लास है, तो जब भी हमें सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना होता था, ठीक है, जब हमें सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे कि आपके पास सर्कल, ठीक है, उसकी डेटा टाइप कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। माई सर्कल इज अ वेरिएबल, ठीक है, माई सर्कल क्या है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू कीवर्ड हमने क्या कहा था, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो न्यू कीवर्ड से करेंगे, बिकॉज न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करना, कि वो पहले से क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर रहे हैं फॉर योर ऑब्जेक्ट। और हमने इसको बात की थी कंस्ट्रक्टर की, तो एक हमारा सर्कल क्लास का क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। हमने लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू इनिशियलाइज योर इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा था न्यू एंड सर्कल कंस्ट्रक्टर, बेसिकली क्या बन रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था, और माय सर्कल क्या था, हमारा रेफरेंस वेरिएबल था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, कि हम कह रहे हैं कि न्यू सर्कल हमारा ऑब्जेक्ट है और माय सर्कल इज योर रेफरेंस वेरिएबल। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको याद रखने हैं टू मेमोरी कॉन्सेप्ट्स, कि फर्स्ट मेमोरी हमारी कौन सी मेमोरी है, हीप मेमोरी। सेकंड हमारी मेमोरी कौन सी है, स्टैक मेमोरी। जब भी हम जावा के अंदर बात करते हैं तो जावा में जेवीएम क्या करता है, आपकी मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, स्टैक मेमोरी का होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, हीप मेमोरी का होता है। वेयर एज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करें या सी के अंदर बात करें, तो उसमें हीप मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उसमें सिर्फ आपके पास कौन सी मेमोरी यूज हो रही थी, स्टैक मेमोरी यूज हो रही थी, और कोई मेमोरी यूज नहीं हो रही थी। वेयर एज जावा को हम मेमोरी एफिशिएंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे मेमोरी डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक आपका हीप मेमोरी में चेंज हो जाता होता है, ठीक है, और सेकंड ब्लॉक आपका कौन सा हो जाता है, स्टैक मेमोरी में। अब इसको सिंपल वर्ड्स में और अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको एनालॉगी एक तरह से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आपकी रैम होती है और हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। अब रैम पे बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, जितने भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपके जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, आपकी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, वो कहाँ पे चल रही होती हैं, आपके रैम मेमोरी पे चल रही होती हैं। वेयर एज जितना भी आपका स्टोरेज होता है, ठीक है, आपका जितना भी परमानेंट स्टोरेज है, वो आपका कहाँ पे होता है, आपकी हार्ड ड्राइव पर होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहीं से उठाएंगे कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, वो आपकी क्या हो गई, हीप मेमोरी, और जो आपकी रैम है वो आपकी क्या हो गई, स्टैक मेमोरी। बेसिकली जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पे चल रहे होते हैं, स्टैक मेमोरी पे चल रहे होते हैं। वेयर एज जो आपके ऑब्जेक्ट का डेटा है, ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, वो कौन सी मेमोरी पे हो रही होती है, आपकी हीप मेमोरी पे होती है। तो बेसिकली हमारे जावा एक तरह से मेमोरी एफिशिएंट इसीलिए है कि वो क्या कर रहा है, आपकी प्रोसेसिंग और आपकी स्टोरेज को अलग अलग कर रहा है, ठीक है, कि आपके जितना भी स्टोरेज का डेटा है, जितना भी आपको ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करना है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, वो कौन सी मेमोरी पे क्रिएट होंगे, आपकी हीप मेमोरी पे। वेयर इज स्टैक मेमोरी पे हम कह सकते हैं कि हमारी एक तरह से प्रोसेसिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको थ्रेड अगर रन करना है तो वो आपकी कौन सी मेमोरी पे रन हो रहा होता है, आपकी स्टैक मेमोरी पे। इनको दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि स्टैक इज अ स्टैटिक मेमोरी, whereas heap is a dynamic memory, ठीक है। हीप मेमोरी में आपके पास रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। एक और डिफरेंस क्या है,
स्टैक का जो साइज होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हीप। हीप आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज इन साइज है, ठीक है। तो आप उसमें आपको मतलब ऐसे टेंशन नहीं है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी एक्सेट्रा। हाँ, किसी पॉइंट पे जाके मेमोरी फुल हो सकती है कि अगर आप अपने प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, तो वो एक पॉइंट ऐसा होगा कि आपकी हीप मेमोरी भी फुल का एरर दे सकती है, ठीक है। वेयर इज स्टैक मेमोरी तो कम साइज होता है, तो इसलिए वो आपके पास कभी ना कभी ये एरर आ सकता है स्टैक मेमोरी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोसेस चला रहे हैं एक साथ, कितना एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं आप। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि आपके पास टू मेमोरीज हैं, फर्स्ट इज हीप मेमोरी एंड सेकंड इज स्टैक मेमोरी। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल और रेफरेंस टाइप क्या है। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेट सपोज हमने लास्ट लेक्चर में पर्सन क्लास की एग्जांपल ली थी कि पर्सन की क्लास है और उसके हम क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली पर्सन, ठीक है, पर्सन की क्लास क्रिएट कर ली और उसमें हमने रखा था नेम, ठीक है, वेट एंड जेंडर। हमने 3 पैरामीटर्स रखे थे एक पर्सन की क्लास के अंदर। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, पर्सन की क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन क्लास, क्लास नेम, ठीक है, हमें ये पर्सन क्या रेफर कर रहे हैं कि हम किस टाइप का डेटा सेव करने जा रहे हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया P1 इक्वल्स टू न्यू। कीवर्ड का मकसद क्या था कि हम अपनी मेमोरी में स्पेस रिजर्व करेंगे। तो न्यू कीवर्ड क्या कर रहे हैं, स्पेस रिजर्व करें। एंड पर्सन का कंस्ट्रक्टर, हमने 3 तरह के कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रक्टर थे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो P1 था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वेयर एज जो हमारा पर्सन P2 है वो हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि हमने इसमें क्या पास कर दिया, एली पास कर दिया फर्स्ट आर्गुमेंट, और उसका वेट पास कर देते हैं 40 पास कर देते हैं, और जेंडर हम पास कर देते हैं मेल। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए P1 के नाम से और P2 के नाम से। अब अगर देखा जाए इसका मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि न्यू कीवर्ड क्या कर रहे हैं, हमारा स्पेस रिजर्व करे इन मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है, कहाँ पे स्पेस रिजर्व कर है, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 मेमोरीज हैं, फर्स्ट इज स्टैक मेमोरी, ठीक है, एंड सेकंड इज योर हीप मेमोरी। और हमने अभी ये बात की थी कि हीप मेमोरी इज लाइक योर हार्ड ड्राइव, जितना भी आपका स्टोरेज है, ठीक है, वो आपकी कौन सी मेमोरी पे होता है, आपकी हीप मेमोरी पे होता है। दैट मीन्स जितनी भी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन है वो कौन सी मेमोरी पे होगा, आपका हीप की मेमोरी पे होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज योर हीप मेमोरी, ठीक है, एंड दिस इज योर स्टैक मेमोरी जो यहाँ पे बनी हुई है। तो हमारे पास हीप इज जो हमारा हीप का साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैक मेमोरी। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने P1 ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा न्यू पर्सन है वो बेसिकली क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा P1 है वो क्या है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ RV के नाम से,
ठीक है। P1 क्या है आपका रेफरेंस वेरिएबल, और जो न्यू और हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं वो आपका बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अभी हमने क्या बात कही थी कि हीप मेमोरी के अंदर क्या चीज क्रिएट होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं न्यू कीवर्ड क्या कर रहे हैं, आपके मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व कर रहा है, ऐसे ही। तो जब स्पेस रिजर्व कर रहे हैं तो हमारे इस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम की स्पेस रिक्वायर्ड है, सेकंड वेट की स्पेस रिक्वायर्ड है, और थर्ड जेंडर की स्पेस रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली दीज आर थ्री वेरिएबल्स जो आपकी ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट P1। यहाँ पे हमारे पास तीन है आपके वेरिएबल्स, नेम, वेट एंड जेंडर। ठीक है, तो हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका नेम है, ठीक है, नेम की स्पेस है, ये आपके वेट की स्पेस है, और ये आपके जेंडर की स्पेस है। ठीक है, हमने क्या बात की कि ये आपके पास तीन वेरिएबल्स की स्पेस रिजर्व हो गई, और हम सपोज कर लेते हैं ये किसी न किसी एड्रेस पे सेव है। तो हमने सपोज क्या कर लिया, 2011 इज द एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, वो कौन सी मेमोरी पे बन गया, हमारी हीप मेमोरी पे बन गया। ठीक है, और किस एड्रेस पे बन गया, और 2011 पे भी बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हमने क्या कहा था कि जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप। तो अगर हम सपोज करें कि नेम इज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमारे पास नेम के अंदर वैल्यू क्या सेव हो जाएगी, नल सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से वेट के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 0 सेव हो जाएगा। जेंडर हमारे पास कुछ नहीं है, तो अगेन हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी, नल सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ उसकी स्पेस रिजर्व की न्यू कीवर्ड ने, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उन वेरिएबल्स की स्पेस में क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास कोई नहीं थी, तो अब हमारे पास नल वैल्यू कौन सी सेट हो गई, हमारे पास कौन सी वैल्यू सेट हो गई, नल वैल्यू सेट हो गई। अब इस P1 का क्या हुआ, ठीक है, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट तो हमारा बन गया, हमने इस P1 को नाम दिया था दिस इज योर रेफरेंस वेरिएबल। और हमने रेफरेंस वेरिएबल को एक समझने के लिए कहा था कि रेफरेंस वेरिएबल इज लाइक योर पॉइंटर। पॉइंटर का मकसद क्या था, जो किसी और एड्रेस को पॉइंट आउट करे। इसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल का भी क्या मकसद होता है कि वो किसी और एड्रेस को पॉइंट आउट करे। जो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स हैं उनकी क्रिएशन कौन सी मेमोरी पे होती है, आपकी स्टैक मेमोरी पे। तो हमने इसको कौन सा नाम दिया है, हमने इसको इस वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया है, P1 नाम दिया है। अब इस P1 के अंदर वैल्यू क्या सेव होगी, हमारे पास इस P1 के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के एड्रेस सेव होगा। तो हमारे पास कौन सा उसकी वैल्यू है, 2011। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि P1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल जिसके अंदर किसका एड्रेस सेव है, हमारे उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव है जो हमने हीप मेमोरी पे क्रिएट किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें P2 की, ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है, नॉन पैरेंटाइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो किस तरीके से क्रिएट होगा कि हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और हमारे पास
की हमने अगेन 3 वेरिएबल्स की स्पेस हमारी रिजर्व होगी, क्योंकि न्यू कीवर्ड का काम क्या है, स्पेस रिजर्व करना। हमारे पास 3 वेरिएबल्स की स्पेस रिजर्व हो गई, नेम, वेट, जेंडर। ठीक है, अब हमारे पास इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास जो वैल्यू हमने पैरामीटर एज एन पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट हमने पास की हुई है, वो जाके आपकी वेरिएबल्स में जाके सेव हो जाएगा। कि लेट सपोज अगर नेम है तो हमने अली पास किया था तो अली आ जाएगा। ठीक है, हमने एज सॉरी वेट हमने पास किया 40, तो यहाँ पे हमारे पास वेट की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और थर्ड हमने मेल पास किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। अब ये भी किसी ना किसी एड्रेस पर होगा, मैंने कहा 30111111 पर है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट आउट करेगा, हमारा P2, और P2 की हमारी क्रिएशन कहाँ पर होगी, हमारे स्टैक मेमोरी में। ठीक है, दिस इज योर P2, और P2 अगेन किसको पॉइंट आउट करेगा, आपके इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज वैल्यू सेव हो जाएगी, 301111। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल की, तो रेफरेंस वेरिएबल का मकसद क्या है, जिसके अंदर एड्रेस सेव है ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। अब और हमारे ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, जो आपकी हीप मेमोरी पे बन रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन आपकी हीप मेमोरी पे हो रही है, वेयर एज जो रेफरेंस वेरिएबल है वो कौन सी मेमोरी पे आपके पास सेव हो रहा है, आपकी स्टैक मेमोरी पे सेव हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं p1 डॉट नेम एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है, तो p1 डॉट नेम एक्सेस करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, मेरे क्या इसका क्या मकसद है कि इस p1 के एड्रेस पे जाओ, 2011 के एड्रेस पे जाओ और कौन से ब्लॉक की वैल्यू लेकर आओ, नेम की। तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, नल मिल जाएगी। इनकेस अगर मैं p2 डॉट नेम लिखूंगी तो इसका मकसद क्या है, इस एड्रेस पे जाओ, 301111 पे जाओ, ठीक है, और कौन से वेरिएबल की वैल्यू लेकर आओ, नेम की लेकर आओ। तो मेरे पास नेम के अंदर क्या चीज सेव है, अली सेव है, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, अली मिलेगी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए मेन चीज हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, P1 अगर होगा तो ही हम इस नेम को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मुझे अली का डेटा एक्सेस करना है तो इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास P2 मेरा एड्रेस मौजूद हो। ठीक है, आप उस वक्त अगर हम सपोज करते हैं आपकी क्लास है उसमें एक अली मौजूद है, मैं उस वक्त तक अली को पहचान नहीं सकती जब तक मुझे उनका रोल नंबर नहीं पता होगा। ठीक है, या फिर कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि लेट सपोज आपको कहीं कॉल किया जाए, अब 3-4 अली मौजूद हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से अली को। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं हम पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी के थ्रू हम कॉल करें। इसी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम उसी वक्त एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास उसका एड्रेस मौजूद होगा। अगर एड्रेस हमसे मिस हो जाएगा तो मैं कभी भी अली को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरीके से P1 अगर मिस हो जाएगा तो मैं कभी भी उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही अपडेट कर सकती हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस। P1 का मकसद एड्रेस वेरिएबल, वेरियस जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, वो आपका कौन सी मेमोरी पे काम हो रहा होता है, हीप मेमोरी पे काम हो रहा होता है। सो दिस इज सेम थिंग कि आपका एक मेथड 1 है जिसके अंदर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल है आई, वो कौन सी मेमोरी पे बन गया, आपकी स्टैक मेमोरी पे बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगेन दूसरा आपके पास एक और वेरिएबल है y2, ठीक है, y की वैल्यू है,
तो वो कौन सी मेमोरी पे बन गया आपके पास, अगेन स्टैक मेमोरी पे बन गया। ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसका, क्लास 1 का। ठीक है, अभी हमने बात की जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होती है वो कहाँ पर होती है, हीप मेमोरी पे होती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट बना वो कौन सी मेमोरी पे बन गया, आपकी हीप मेमोरी पे बन गया। और CLS1 इज द रेफरेंस वेरिएबल, वो कौन सी मेमोरी पे बना, आपकी स्टैक मेमोरी पे। और हमने क्या कहा, CLS1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल जो क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ योर हीप ऑब्जेक्ट। तो इसमें एड्रेस सेफ है तभी वो आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, अगर एड्रेस नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो कीप इन माइंड, रेफरेंस वेरिएबल में जब तक एड्रेस है तब तक वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, अगर रेफरेंस वेरिएबल में एड्रेस नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक दिस इज योर बॉक्स क्लास, जिसमें हमने इनिशियली क्या एक डिफाइन किया है, एक रेफरेंस वेरिएबल। अभी माय बॉक्स किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो इसीलिए उसमें वैल्यू क्या सेव है, नल सेव है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या मकसद है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी मेमोरी में क्रिएट होता है, हीप मेमोरी में। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका एड्रेस कहाँ पे आके सेव हो गया, माय बॉक्स में। तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका एड्रेस कहाँ पर आ गया, माय बॉक्स में। तो अब हमारे पास एड्रेस है तभी हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट इज समथिंग एल्स, रेफरेंस वेरिएबल इज समथिंग एल्स। Reference variable is that variable that points the points the object, and object is the actual thing जो कहाँ पे बन रही है, आपकी हीप मेमोरी पे बन रही है। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं that appears to object variable क्या है आपके पास, that appears to hold an object actually contains a reference to that object। लेकिन हम जनरल स्पीकिंग में रेफरेंस वेरिएबल को भी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट कह देते हैं, लेकिन जो हमारी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि रेफरेंस वेरिएबल के अंदर एड्रेस सेव है, वेयरएज ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास कहाँ पे बन रहा है, आपकी हीप मेमोरी पे बनता है। और रेफरेंस वेरिएबल हमारे कौन सी मेमोरी पे बनता है, आपकी स्टैक मेमोरी पे बनता है। So this is the same thing कि हमारे पास B1 है, that is your reference variable, और एक उसका object क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि B1 points to your object। अब हमने क्या किया, एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया, that is B2। ठीक है, और हमने उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दी, B1 की असाइन कर दी। तो इसका मकसद क्या हुआ कि हम सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, 123। ठीक है, जब 123 एड्रेस है तो हमारे B1 में भी क्या सेव होगा, 123 सेव होगा। जब हमने कॉपी पेस्टिंग की है, ठीक है, कि B1 का एड्रेस किस में पेस्ट हो जाए, B2 में पेस्ट हो जाए, तो इसका हमारे पास क्या मकसद है कि हमारे B2 में भी क्या चीज सेव हो गया, 123 सेव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं इस सिंगल ऑब्जेक्ट के, ठीक है, कितने रेफरेंस वेरिएबल मौजूद है हमारे पास, 2 रेफरेंस वेरिएबल। दैट मीन्स कि B1 से भी मैं अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ और B2 से भी एक्सेस कर सकती हूँ। एक तरह से आप ये कहते हैं कि एक रूम के 2 दरवाजे हैं, ठीक है, एक आगे से और एक पीछे से, दोनों ही से हम अपने रूम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी काम कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया कि दिस इज योर 1 ब्लॉक 1 ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के 2 दरवाजे हैं, दैट इज B1 और B2। मैं B1 के थ्रू भी अंदर आ सकती हूँ और B2 के थ्रू भी अंदर आ सकती हूँ। ठीक है, अगर लेट सपोज मुझे विड्थ की वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे विड्थ की वैल्यू मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, B1 डॉट विड्थ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 40। ठीक है, तो 40 लिखा तो इसका मकसद क्या हो गया कि मेरे पास यहाँ पे विड्थ की वैल्यू क्या असाइन हो गई, 40 असाइन हो गई। ठीक है, अब मैंने लिखा B2 डॉट विड्थ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, इसका मकसद क्या है, B1 एक दरवाजे से अंदर आके मैंने 40
सेव कर दिया, ठीक है। अब जब मैं दूसरे दरवाजे से कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसे विड्थ की वैल्यू क्या मिलेगी, 40 ही मिलेगी। इसका मकसद क्या है कि B1 से हम जो एक्सेस कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो B2 से भी हम व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं B2 डॉट विड्थ लिखूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 40 मिलेगी। तो कीप इन माइंड कि एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल का मकसद क्या है, जिसमें एड्रेस सेव है, और ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, जो आपकी हीप मेमोरी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हम इस यूनिट को यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे तो हो जाएगा।